लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूं। और इतना कहकर लड़का माँ से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके भेद के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की, तब अकेलेपन की रात में, जब बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाएं तो कहां जाएं, करें तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी जो मां पैसे छोड़ गई थी। कुछ दिन तक उन पर अपना गुजारा चला रहा था। कुछ दिन के बाद में पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही रास्ता था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी। लड़के को अपनी मां की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी मां ने कहा था कि बेटा, कितना भी बुरा वक्त आ जाए पर किसी के आगे हाथ, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना लड़के को अपनी मां की यह बात अच्छी तरह याद थी। इसीलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चे नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का, विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। जो भी काम आता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उसे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और न करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए साथ ही साथ दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर भाई इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहां से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही विद्यालय की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है, कल नहीं मिला लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता। अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। पर मां ने मरते वक्त उसे कहा था कि बेटा, कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमाकर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था। किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था, चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। भूख की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय भी नहीं गया। सोचा, आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूं। काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो फिर भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाए। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है,
और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूं। भीख मांगना तो अलग बात है, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा कि मैं आज की मदद मांग लेता हूं, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब लड़का वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 10 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया? क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, मां जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ थी, क्षमा चाहता हूं। तब वह मां पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? वह महिला भी एक बच्चे की मां थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन मां जी से मैं कहीं देता हूं कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, मां जी, मुझे बहुत ही प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है?